शाम में बीबीसी की टीम ने बशार अल असद के सिक्योरिटी निज़ाम की खुफिया दुनिया देखी। वस्ती दमश्क में वाक़या बेसमेंट में ये तंग कैद खाने असद के रियासती सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा थे। दमिश्क के कफर सूसा इलाके की सिक्योरिटी ब्रांच में वाक़े इन तंग कैद खानों में बशार अल असद और उनके सिक्योरिटी इदारे हर उस शख्स को हिरासत में ले लेते जो इनकार करने की जुर्रत करता। कैदियों को पूछगछ के दौरान महीनों तशद्दुद का सामना करना पड़ता और उन्हें उन जराइम का इतराफ़ करने पर भी मजबूर किया जाता जो उन्होंने किए भी नहीं थे, जिसके बाद उन्हें सिदनाया, आड्रा और दीगर जेलों में मुंतकिल किया जाता। कॉम्प्लेक्स के दीगर हिस्सों में शामी शहरियों के बारे में हज़ारों खुफिया फाइलें हैं जो हाफिज़ुल असद के ज़माने से मौजूद हैं। अब जब इनके बेटे बशार का तख्ता उलट गया है तो ये फाइलें यहीं रह गई हैं। सिक्योरिटी हेडक्वार्टर से चंद 100 मीटर के फासले पर असद हुकूमत का जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है। बीबीसी की टीम के साथ दमिश्क पर कब्जा करने वाले शिद्दत पसंद ग्रुप HTS का एक जंगजू मौजूद है। ये हथियार यहाँ जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में क्यों मौजूद हैं, जिनमें मॉर्टर और लैंड माइंस भी शामिल हैं? असूलन ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन रूसी कब्जे ने तमाम रियासती इदारों को शामी अवाम से लड़ने और उन पर जुल्म सितम करने के हेडक्वार्टर्स में तब्दील कर दिया है। इमारत के दूसरे हिस्से में एक कंप्यूटर सर्वर रूम है जहां दहाइयों पुराने कागजी रिकॉर्ड अब भी बरकरार हैं। वो असद के शाम से बाहर फैले हुए जासूसी नेटवर्क के बारे में बता सकते हैं। मुताद्दिद फाइलों का ताल्लुक उर्दन, लबनान और इराक से जुड़ता है। अगर मुस्तकबिल में इन फाइलों को बेनकाब किया जाता है तो एक हंगामा बर्पा हो सकता है और ये मुमकिना तौर पर इन ममालिक में बड़े स्कैंडल्स का बायस बनेंगे। इन दस्तावेजात में बशार अल असद की हुकूमत की 5 दहाइयों का अहाता किया गया है। इन मुकामात के राज एक ऐसे वक्त पर सामने आ रहे हैं जब शाम का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है।